सिख धर्म का लोहा आज के समय में पूरी दुनिया मान रही है। हर देश में इस धर्म के लोग हैं और करीब करीब हर देश में गुरुद्वारे हैं। आज हम आपको दक्षिणी प्रशांत महासागर के एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जिसकी आबादी तो मात्र 53 लाख के करीब है, लेकिन यहाँ सिखों की आबादी 53,000 से ज्यादा है। इस देश की अर्थव्यवस्था का भार सिखों ने अपने कंधों पर उठा रखा है। इस देश का नाम है न्यूजीलैंड। जी हाँ, न्यूजीलैंड में भी सिख हैं और न्यूजीलैंड के कई बड़े शहरों में कई गुरुद्वारे बने हुए हैं जहां सिख धर्म का पताका गर्व से लहरा रहा है। आखिर न्यूजीलैंड में सिख कैसे पहुंचे, न्यूजीलैंड में सिखिज्म का विस्तार कैसे हुआ, चलिए समझते हैं। दरअसल पिछले 3 दशकों में न्यूजीलैंड में सिखों की आबादी करीब 3 गुना बढ़ी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड में सिख धर्म को मानने वालों की संख्या 2013 में 19,191 थी, जो 2018 में 40,908 हो गई। यह वृद्धि दर 113% रही। हालांकि 2018 से 2023 के बीच यह वृद्धि मात्र 31% रही है। इसके पीछे 2017 में न्यूजीलैंड में लागू हुए छात्र वीजा और कम कुशल श्रमिकों पर पाबंदी जैसे कारण बताए जाते हैं। इसके बावजूद सिख धर्म न्यूजीलैंड में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ धर्म बना हुआ है। वहीं 2023 के जनगणना के मुताबिक न्यूजीलैंड में हिंदुओं की संख्या 1,42,000 से ज्यादा है। हालांकि इनमें से कई हिंदू भारतीय मूल के नहीं हैं, क्योंकि वे फिजी से आए प्रवासी हैं। इनके अलावा 50% से अधिक न्यूजीलैंड के निवासी खुद को नो रिलीजन घोषित करते हैं, यानी वह किसी भी धर्म को नहीं मानते। ध्यान देने वाली बात है कि न्यूजीलैंड में सिखों की पहली पहचान 1890 के दशक में हुई, जब पंजाब के फूमन सिंह और बीर सिंह गिल नामक 2 भाई यहाँ पहुंचे। शुरुआती सिख प्रवासियों ने वाइकाटो, ऑकलैंड, वेलिंगटन और क्राइस्टचर्च जैसे क्षेत्रों में अपनी जड़ें जमाई। ये मुख्य रूप से डेयरी फार्मिंग और खेती में सक्रिय थे। इन्होंने वहां माओरी संस्कृति को अपनाया। 1980 के दशक में न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन नीति में बदलाव हुआ, जिसमें नस्लीय भेदभाव को समाप्त कर एक पॉइंट बेस्ड प्रणाली लागू की गई। इसके बाद यहाँ सिख समुदाय का बड़े पैमाने पर प्रवास शुरू हुआ। 1991 तक न्यूजीलैंड में सिखों की संख्या 2061 थी, जो अब बढ़कर 53,000 से ज्यादा हो गई है। न्यूजीलैंड में पहला सिख गुरुद्वारा 1977 में यहाँ के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल इलाका हैमिल्टन के तीरापा में बनाया गया। इसके बाद 1986 में दूसरा गुरुद्वारा ओटाहो में स्थापित हुआ। आज न्यूजीलैंड में गुरुद्वारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि साल 2022 में न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड सेंट्रल सिख एसोसिएशन की स्थापना हुई, जो 25 गुरुद्वारों और विभिन्न संगठनों का प्रतिनिधित्व करती है। ऑकलैंड का पापा टोएटो इलाका सिख समुदाय का केंद्र माना जाता है, जहां 3 बड़े गुरुद्वारे स्थित हैं। सिख समुदाय ने न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, विशेष रूप से डेयरी फार्मिंग और अन्य कृषि कार्यों में। सिख प्रवासियों ने कठिन मेहनत से अपनी पहचान बनाई। उनके प्रयासों ने न केवल समुदाय को सशक्त बनाया, बल्कि उन्हें स्थानीय माओरी और अन्य समुदायों के बीच भी सम्मान दिलाया। हालांकि सिख समुदाय न्यूजीलैंड में तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन 2018 के बाद से उनकी वृद्धि दर में कमी आई है। इसके बावजूद सिख धर्म न्यूजीलैंड में इस्लाम और बौद्ध धर्म से आगे निकलने की ओर अग्रसर है। न्यूजीलैंड में सिख समुदाय की बढ़ती संख्या और उनके सांस्कृतिक योगदान से यह स्पष्ट है कि उन्होंने देश की विविधता में एक नया आयाम जोड़ा है। चाहे धार्मिक सहिष्णुता हो, आर्थिक योगदान हो या सांस्कृतिक आदान प्रदान, सिख समुदाय ने हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। आप न्यूजीलैंड में सिखिज्म को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।